अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, हिंदू पंचांग में एक विशेष मास है। यह मास सौर और चांद्र पंचांग के बीच के भिन्नता को समायोजित करने के लिए आता है। अधिक मास का महत्व बहुत अधिक है और इसे भगवान विष्णु का मास माना जाता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें इन दिव्य उपदेशों को अनसुना नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको अंत में पछतावा होगा। अपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट्स वीडियो के जगह यहाँ लगाए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अधिक मास की कई कथाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है पुरुषोत्तम मास की कथा। इसके अनुसार एक बार अधिक मास ने भगवान विष्णु से कहा कि उसे कोई भी महत्व नहीं देता है। तब भगवान विष्णु ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि वह उसे अपना मास मानेंगे और इस मास में किए गए भक्ति और पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व होगा। संध्या का समय चल रहा था। वह गायों से दूध निकालने जा रही थी। उसे नहीं पता था कि खतरा पास है। अचानक एक जहरीला सांप आया और उसने उसे काट लिया। उसका छोटा बेटा, जो सिर्फ 5 साल का था, वहां खड़ा था। लेकिन आखिरकार वह कौन थी जिसे ऐसी अचानक मौत हो गई? वह बालक कौन है और अब उसका क्या होगा? कौन उसे सहारा प्रदान करेगा? आइए इस विशेष कथा को सुनते हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। क्या पुरुषोत्तम मास से बेहतर समय हो सकता है इसे प्रस्तुत करने के लिए? इस खास मौके पर हम आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमें आपका प्यार और आशीर्वाद देते रहें। श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय के 3 श्लोक में यह बताया गया है। श्रीमद् भागवत हमें बताता है कि विद्वान लोगों को वैदिक साहित्य के इस अनमोल पाल का श्रवण करना चाहिए, जिसे शुकदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है। इसलिए यह अब और भी आकर्षक बन गया है। हालांकि इसे पहले ही सभी लोग पसंद करते थे। आइए आज हम इस महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भागवत को सुनते हैं। इसकी पहली कहानी सूर्योदय के समय की है। वेदों के रचने वाला शुक्ल व्यास ने सरस्वती नदी में स्नान किया और फिर बद्रिका आश्रम के पास अपने आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे थे। वे 3 कालों का ज्ञान रखते थे, इसलिए आने वाले कलयुग के प्रभाव को साफ देख सकते थे। उन्होंने वेद और पुराणों को संगठित किया, फिर भी उन्हें लगा कुछ अधूरा है। जब वे इसी बारे में सोच रहे थे, तभी उनके गुरु नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुजी को सम्मानित किया, उन्हें नमस्कार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। नारद जी ने शिष्य के रूप में बैठ गए। वह व्यास जी से बोले, हे पराशर पुत्र, तुमने आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया है। वैदिक सिद्धांतों की समझ तुम्हें हो चुकी है। फिर भी क्या तुम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो? क्यों तुम्हारे मन में निराशा है? शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, आपके वचनों को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी भी प्रशंसा पाऊं, मैं खुश नहीं हूं। आप मुझे यह बताएं कि मुझ में इतनी असंतोष क्यों है? नारद मुनि ने जवाब दिया, बेटा, कोई भी ज्ञान जो भगवान को प्रसन्न नहीं करता, वह पूरा नहीं होता है। वह पार्थहीन समझा जाता है। तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का चर्चा तो किया है अपनी पुस्तकों में, पर परम भगवान की विशेष कीर्ति और उनकी दिव्य लीलाओं की बात नहीं की है, जो बिना ज्ञान भगवान के साकार रूप के ज्ञान के आत्मा को संपूर्ण संतोष नहीं दे सकता। तो तुम्हें चाहिए कि परम भगवान की लीलाओं पर ध्यान देकर ऐसी पुस्तक बनाओ जिससे पढ़ने से लोग मुक्त हो सकें। अब मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म का रहस्य सुनाता हूँ, जो भक्तों और संतों की महिमा में योगदान करता है। ऐसा कहकर नारद मुनि ने अपने पिछले जन्मों की कहानी शुरू की। यह घटना ब्रह्मा जी के पहले के दिनों में हुई थी। एक सामान्य दासी के घर में एक खास बच्चे का जन्म हुआ था, जो बहुत तेजवान था। उस बालक की माँ गुरुकुल में दासी के रूप में काम करती थी। एक बार कुछ वैष्णव साधु वहाँ चातुर्मास बिताने आए। इसके चलते वह बालक और उसकी माँ को इन साधुओं की सेवा का मौका मिला। चूंकि ये साधु बहुत ही दयालु थे, उन्होंने उस बालक पर खास ध्यान दिया। हालांकि वह बच्चा छोटा था, फिर भी बहुत संयमी था। वह ज्यादा बातें नहीं करता था और खेलने में भी उसकी ज्यादा रुचि नहीं थी। एक दिन उसने साधुओं से प्रसाद लेकर खा लिया। इससे उसके सारे पाप मिट गए और उसमें भगवान की भक्ति का आकर्षण बढ़ गया। वह अब साधुओं से श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुनने लगा। इससे वह बच्चा हमेशा भगवान के बारे में सोचने लगा। चातुर्मास के बाद जब साधुओं को जाना था, तो उन्होंने उस बच्चे को भगवान से जुड़े गहन ज्ञान दिया और इस तरह वह 5 साल का बच्चा भक्ति और सेवा का सच्चा अर्थ समझ गया। एक दिन शाम को वह बालक की माँ गायों का दूध निकालने जा रही थी।
उसे पता नहीं था कि किसका इंतजार हो रहा है। अचानक एक जहरीला सांप ने उसे काट लिया। बालक बहुत छोटा था, 5 साल का, पर वह सामान्य नहीं था। वह लड़का बाद में बड़ा होकर ज्ञानी बन गया था। उसने सोचा कि जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा ही है, इसलिए उसने उसे स्वीकार लिया। जब उसकी माँ का अंतिम संस्कार पूरा हुआ तो वह लड़का तुरंत अपने घर को छोड़ दिया और उत्तर की दिशा में चल दिया। रास्ते में उसने अनेक नदियों, तालाबों, पहाड़ियों, शहरों, खेतों और फार्मों को पार किया। आखिर में वह एक जंगल में पहुंचा। यह जंगल भेड़ियों और उल्लुओं से पूरा भरा हुआ था। वह लड़का पास की झील से पानी पीकर नहा लिया। फिर उसे ताजगी महसूस हुई और वह बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वह उस तरीके से ध्यान लगाने लगा जैसे उसे उसके गुरु ने सिखाया था और अपने मन को भगवान में केंद्रित किया। जब वह बालक पूरी तरह श्री कृष्ण के चरणों में लीन हुआ तो उसमें दिव्य प्रेम की चिंगारियां जल उठीं। आंखों से आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण उसके हृदय में स्थान बना चुके थे और बालक उन्हें देखकर इतना खो गया कि वह न तो अपने आप को समझ पाया और न ही भगवान को। जब श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रतीत हुए तो बालक पूरी तरह से विचलित हो गया और उन्हें बार बार देखने की कोशिश कर रहा था। जब उसने ऐसे कोशिश की तो आकाश से भगवान की आवाज़ आई। भगवान ने कहा, हे बच्चे, मुझे दुख है क्योंकि तुम मुझे बार बार अलग तरीके में फिर से नहीं देख पा रहे हो। कोई भी इंसान जब तक पूरी तरह से भौतिक जीवन से मुक्त नहीं होता वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी भक्ति में कोई समस्या नहीं आएगी। जब तुम इस जीवन को छोड़ दोगे तुम्हारी याददाश्त वैसी की वैसी रहेगी। भौतिक संसार के परिप्रेक्ष्य से दूर होकर जब तुम आध्यात्मिक दुनिया में मेरे पास आओगे, वहां की दिव्य ध्वनियों को सुनते हुए वह छोटे लड़के ने आभार महसूस किया। उसने शुद्ध मन से बिना किसी द्वेष और अहंकार के परमात्मा के पवित्र नाम का जाप और गीत गाया। वह अपने जीवन के दौरान सारी धरती पर यात्रा की और आखिरकार जब उसका समय आया उसे एक दिव्य आध्यात्मिक शरीर मिला। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो भगवान नारायण प्रलय जल में शांतिपूर्वक विश्राम करते हैं। उस समय सारी प्राकृतिक सृष्टि प्रलय में विलीन होती है। इस प्रक्रिया में ब्रह्मा जी और अन्य महत्वपूर्ण तत्व सहित एक बालक भी भगवान के शरीर में समाहित हो जाते हैं, जो उनके श्वास के माध्यम से होता है। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होकर नया दिन आता है तो वही बालक फिर से प्रकट होता है जैसे ब्रह्मा जी का पुत्र, और उसे एक नई पहचान मिलती है। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से वीणा प्राप्त किए थे। उस वीणा पर वे भगवान की महिमा और लीलाओं का गान करते हैं और साथ ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत में यात्रा करते हैं। वे भक्ति की महत्व को समझाते हैं और बहुत सारे जीवों की सहायता भी करते हैं। नारद मुनि की जन्म कथा तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही जिसने यह सृष्टि बनाई वही नारद मुनि के पिता भी हैं? अधिक मास में विभिन्न प्रकार के व्रत, पूजा और ध्यान का महत्व बढ़ जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसके अलावा भजन, कीर्तन और अन्य धार्मिक गतिविधियां भी इस मास में विशेष महत्व रखती हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।